यानी भारतीयों को लेकर उनकी राय क्या है, रेस्पोंडेंट से पूछा गया कनाडा में, तो उन लोग 60% ने सकारात्मक राय नहीं दी। अंतरराष्ट्रीय जगत में भारतीयों को लेकर एक किस्म की सामाजिक तौर पर उद्वेलन दिखाई देता है और एक राइजिंग हेट ट्रेंड दिखाई देता है। बहुत पहले डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि जब वे जाति को लेकर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जाति भारतीयों की समस्या है, भारत की समस्या है। लेकिन उस समय, आज से 70 साल पहले, वे कहते हैं जहां जहां भारतीय जाएंगे संभव है कि ये समस्या वो अपने साथ लेकर जाएंगे और तब ये दुनिया की समस्या है। जब आप दूसरे लोगों को हीन करते हैं, जब आप ये कहना शुरू करते हैं कि फिरंग तो ऐसे होते हैं, गोरे तो ऐसे होते हैं, पाकिस्तानी तो ऐसे होते हैं, अमुक देश के निवासी तो ऐसे होते हैं, तो स्वाभाविक है कि इसकी छींटें फिर आपके समुदाय पर भी पड़ती हैं। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। हम सब अपने देश से मोहब्बत करते हैं, इसलिए जब हमारे पास ऐसी खबरें पहुंचती हैं कि विदेश में भारतीयों को लेकर या भारत देश को लेकर अनफेवरेबल किस्म की बातें की जा रही हैं, एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है या उन्हें लेकर गालियां दी जा रही हैं, बुरी बातें बोली जा रही हैं, तो स्वाभाविक है हमें बुरा लगता है। क्यों ना आज इस बात पर बात की जाए कि पिछले कुछ समय से हमारे पास ऐसी खबरें आ क्यों रही। एक तरह की देश के खिलाफ घृणा, हेट अगेंस्ट इंडिया कई देशों में ये क्यों दिखाई दे रही। ये मामला केवल चंद इंसिडेंट्स का नहीं है, एक यहाँ हुआ या दूसरा वहां हुआ, कई देशों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। इसका मतलब ये मामला थोड़ा कहीं गहरा है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये परीक्षाओं में पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, वह भी एक बिंदु है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि यह हमारे देश की पहचान से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले एक सर्वे से बातचीत शुरू करते हैं। कनाडा में किए गए सर्वे में, ये हाल फिलहाल का सर्वे है जो कि ARI, जो एंगस रीड इंस्टीट्यूट है, उसने इस सर्वे को कंडक्ट किया और इससे पता लगा कि भारतीयों को लेकर जो रिस्पोंडेंट थे उसमें से 60% ने अनफेवरेबल ओपिनियन थी। यानी भारतीयों को लेकर उनकी राय क्या है, इसके बारे में जब जिन रेस्पोंडेंट से पूछा गया कनाडा में, तो उन लोग 60% ने सकारात्मक राय नहीं दी और पॉजिटिव राय केवल 26% ने दी। आप समझ सकते हैं कि ये एक चिंताजनक बात है। ये इसलिए और ज्यादा चिंताजनक हो जाती है कि आज से केवल 4 साल पहले 2020 में इसी किस्म के सर्वे में 56% ने फेवरेबल राय दी थी। तो ये अचानक इतनी नकारात्मक राय देश को लेकर क्यों दिखाई दे रही है, खास तौर से अंतरराष्ट्रीय जगत में। ये सब जगह नहीं है, लेकिन कुछ देशों में खास तौर पर देखने को मिलता है। हमें यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलता है, यूएस में देखने को मिलता है, कनाडा की बात हम लोगों ने अभी की ही है। ऐसे ही यूरोप के कई देशों में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि पिछले कुछ समय में अंतरराष्ट्रीय जगत में भारतीयों को लेकर एक किस्म की सामाजिक तौर पर उद्वेलन दिखाई देता है और एक राइजिंग हेट ट्रेंड दिखाई देता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इन वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएसए में, कनाडा में, यूके में भारतीयों को लेकर ये नकारात्मक राय दिखाई दे। एक तो स्वाभाविक तौर पे समझने की बात है, हम अपने देश के भीतर से भी इस बात को समझ सकते हैं कि जब किसी एक राज्य के लोग दूसरी जगह पर लगातार ज्यादा दिखाई दे रहे हों, स्कूलों में दिखाई दे रहे हों, नौकरियों में दिखाई दे रहे हों, रोजगार में दिखाई दे रहे हों, तो जो वहां के स्थानीय निवासी हैं वो थोड़ा सी असुरक्षित महसूस करते हैं, नकारात्मक राय रखते हैं, बनाने लगते हैं। ऐसा हम लोगों ने एक समय में उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर महाराष्ट्र में देखा था, मुंबई में देखा था, दिल्ली में बिहार के लोगों को लेकर हमने पहले ऐसा देखा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय जगत में अब ऐसा होता है तो थोड़ी ज्यादा चिंताजनक बात हो जाती है। कनाडा के मामले में तो इसका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से भी हो जाता है, क्योंकि वहां पर ऐसे एलिमेंट्स जिन्हें हम प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स कहते हैं, उनकी जो आपसी लड़ाइयां हैं, वे जब वहां के हिंदू समुदाय के खिलाफ किसी किस्म की हिंसा करते हैं या हिंसात्मक बातचीत करते हैं, तो उससे भी एक किस्म की नेगेटिव जो राय है वो चारों तरफ फैलती है। लेकिन एक लार्जर एंटी इंडिया नैरेटिव क्यों खड़ा हो रहा है, इसे हमें थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा और हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हम इसको कैसे हैंडल करें, एक राष्ट्र के तौर पर और एक समाज के तौर पर। सबसे पहले तो हम ये समझें कि जो दुनिया भर में बड़े पैमाने पर प्रवासी भारतीय जाकर बसे हैं, उनकी संख्या में एक तेज इजाफा हुआ है। बहुत ज्यादा मात्रा में हमें
यह सेटलमेंट अब जाकर इन सारे देशों में देखने को मिल रहा है। और स्वाभाविक तौर पर इससे एक एडेड एस्पेक्ट जो है वह है जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। सोशल मीडिया में ट्रोलिंग, सोशल मीडिया में हेट्रेड, इसका फैलना बहुत तेजी से होना संभव होता है और हो रहा है। ये एक मेजर रोल प्ले करता है सोशल मीडिया इस किस्म के नेगेटिव जो नैरेटिव्स हैं उनको बढ़ाने। अगर सोच के देखें तो कुछ जैसे सोशल मीडिया पे पिछले समय में लगातार एक शब्द सुनने को दिखाई दिया। इस शब्द को पाजीत, PAJEET, ये एक तरह का अशोभनीय शब्द है, एक तरह का स्लर है, एक तरह का हेट है, एक तरह का ट्रॉल है, एक तरह का रेसिस्ट शब्दावली है, जो भारतीयों के लिए विदेशों में, खास तौर से आपको कनाडा में या कई दूसरे देशों में ये शब्द सुनाई दे रहा है। यानी कि जब भारतीयों को इंगित करके नफरत व्यक्त करनी होती है तो इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और यह शब्द यूं तो इसके स्रोत को लेकर अलग अलग बातचीत है, लेकिन हम चूंकि इस शब्द विशेष पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इस ट्रेंड पर चर्चा कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इन देशों में भारतीयों को लेकर इस किस्म का एक नेगेटिव फीलिंग दिखाई दे रही है। इसकी कुछ राजनीतिक वजह साफ साफ दिखाई देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की पहचान को लेकर एक तरह की असुविधा कई देशों में देखने को मिलती है। भारतीयों की अधिक संख्या इसकी एक वजह है। लेकिन क्या हम इसके लिए केवल पराये इन घटनाक्रमों को ही दोषी मानते रहेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि वे भारतीय समुदाय जो यहाँ से विदेश जाकर रहते हैं, वे उस सांस्कृतिक संवेदनशीलता को दिखाने में सतर्क न रहते जिस संवेदनशीलता की जरूरत एक प्रवासी को होती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में जिस किस्म का वातावरण पिछले कुछ समय में अल्पसंख्यकों को लेकर, सामाजिक सौहार्द को लेकर बना है, इसी की छांव विदेश में भी दिखाई देती हो कि वे भारतीय जो विदेश में जाकर रहने लगे हैं वे भी इन्हीं प्रभावों में हो और इस कारण वे अपने ही देश के या अपने पड़ोसी देशों मसलन बांग्लादेश या पाकिस्तान के लोगों को लेकर उस तरह की नफरत जैसी अभिव्यक्तियां रखते हैं। क्योंकि यदि ऐसा होगा तो एक विदेशी के लिए, फिरंग के लिए तो बांग्लादेशी और भारतीय में अंतर कर पाना मुश्किल होगा, एक पाकिस्तानी और भारतीय में अंतर कर पाना मुश्किल होगा, और वह मानेगा कि ये शायद एक ही समुदाय आपस में ही एक दूसरे के प्रति इतनी ज्यादा नफरत रख रहे हैं, जिसका परिणाम स्वाभाविक तौर पर होने लगेगा कि उनके समाज का सौहार्द इन लोगों की वजह से खतरे में आ रहा है। और स्वाभाविक है कि यदि ये लोग नौकरियों को लेकर, एडमिशंस को लेकर, वहां की सांस्कृतिक चीजों को लेकर इतने ज्यादा आच्छादित दिखाई देंगे चारों तरफ, तो और सोशल मीडिया जैसे हमने कहा कि पहले से होगा, तो इसका परिणाम ये होगा कि इन्हें लेकर एक किस्म की नेगेटिव राय बननी शुरू होगी और बाद में वो स्नोबॉल करेगी और कुल मिलाकर एक व्यापक स्तर पर बड़ी राय बन जाएगी। अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो आर्टिकल 370 के हटाए जाने और उसके बाद CAA, NRC इत्यादि जैसी घटनाएं जो हमारे लोकल फ्रंट पर हो रही थी, हमारी जो आंतरिक नीतियां थी, इनका परिणाम कई बार डिप्लोमेटिक टेंशन्स के तौर पे दिखाई देता है। और जब डिप्लोमेटिक टेंशन दिखाई देती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खटास दिखाई देती है, मसलन अगर आप कनाडा और भारत के अंतर आपसी संबंधों पर विचार करें तो आपको दिखेगा पिछले कुछ समय में ये खटास तेजी से बढ़ी। कनाडा की सरकार ने भारतीय मंत्रियों पर, यहां तक कि प्रधानमंत्री का भी नाम लिया गया, उन्हें लेकर बयानबाजी की। ये स्वाभाविक है कि फिर समाज के स्तर पर भी पहुंचती है और ये तनाव और बढ़ता है। इस वजह से हम समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर भारत से इतर जो भारतीय जाकर बसे हैं पूरी दुनिया में, उन्हें लेकर नेगेटिव राय अब एक समस्या बन गई है और इसके दूरगामी परिणाम है। कई बार तो हम अपने देश की नफरत को, अपने देश के सौहार्द की कमी को विदेश तक ले जाते हैं। बहुत पहले डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि जब वे जाति को लेकर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जाति भारतीयों की समस्या है, भारत की समस्या है। लेकिन उस समय, आज से 70 साल पहले, वे कहते हैं जहां जहां भारतीय जाएंगे संभव है कि ये समस्या वो अपने साथ लेकर जाएंगे और तब ये दुनिया की समस्या बन जाएगी। हमने देखा कि अमेरिका में किस प्रकार एक सिटी काउंसिल ने बाकायदा जातिगत हिंसा को, जातिगत डिस्क्रिमिनेशन को अपने यहाँ की डिस्क्रिमिनेशन की सूची में शामिल करते हुए उसे आपराधिक घोषित किया। इसका मतलब यह है कि जो सौहार्द
का अभाव देश में दिखाई देता है, वह भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर अपनी छाया डालता है। इसके क्या बड़े नुकसान हैं? बड़े नुकसान ये हैं कि इसका मतलब है कि दुनिया के यूनिवर्सिटी कैंपसेस, दुनिया के देश, वहाँ के कार्यस्थल, इनकॉर्पोरेशंस, जो अलग-अलग कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, वहाँ पर जहाँ-जहाँ भारतीय दिखाई देंगे, वहाँ-वहाँ वो इस किस्म के भेदभाव को सहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और यह एक सकारात्मक चीज तो निश्चित तौर पर नहीं है। हमें उस इम्पैक्ट को बचाना पड़ेगा। अगर कनाडा की विशेष तौर पर बात करें तो 2021 के सेंसस को देखें तो वहां सिख केवल 2.1%, 2.1% जो है आबादी वहां की सिखों की आबादी है। ये भारत में सिखों की आबादी के प्रतिशत के समतुल्य है, लेकिन वो एक अलग बात है। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन कनाडा में सिखों की आबादी कोई इतनी ज्यादा नहीं है प्रतिशत के तौर पर कि उन्हें लेकर इस किस्म का नेगेटिव नैरेटिव है वह खड़ा हो। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वहां उन पर फ्रीक्वेंट रेसिस्ट अटैक होते हैं, उनको लेकर नस्ल भेदी जो टिप्पणियां हैं वे की जाती हैं। वहां का जो खुद का फाउंडेशन है, जिसे हम कैनेडियन रेस रिलेशन फाउंडेशन कहते हैं, उसके डेटा के हिसाब से 2019 से लेकर 2022 के बीच में, मात्र 3 साल के बीच में, जो साउथ एशियन कम्युनिटी खासतौर से सिख और भारतीय हैं, उनके खिलाफ इस किस्म के हेट क्राइम्स जो हैं बढ़कर उनमें बढ़ोतरी हुई है। कितनी बढ़ोतरी है? 143% विद इन 3 years। इसका मतलब है कि ये मामला xenophobia या स्टीरियोटाइपिंग के उस लेवल पे पहुंच गया है जहां पर हमें इसे लेकर बहुत सावधान होने की जरूरत है। कोविड-19 के बाद ये और बड़े पैमाने पे दिखाई देता है। और ध्यान रखिएगा, xenophobia, नस्ल भेद, दूसरों को लेकर नफरत, ये यूनिवर्सल होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि आपके मन में तो अन्य लोगों को लेकर ये भेद भाव, ये घृणा का भाव है, दूसरे की जाति को लेकर, दूसरे के धर्म को लेकर, दूसरे की राष्ट्रीयता को लेकर। और आप जब विदेश में जाएंगे तो आपके खिलाफ इसका कोई परिणाम नहीं दिखाएगा, प्रभाव नहीं दिखाई देगा। अगर आप लोगों के प्रति सम्मान से भरे हुए नहीं हैं, अपने से भिन्न नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता या लैंगिकता इत्यादि को लेकर आप सम्मान से भरे हुए नहीं हैं, आप मतलब समुदाय के तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपके खिलाफ भी इसी किस्म का भेदभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि नफरत नफरत को जन्म देती है, प्रेम प्रेम को जन्म देता है। और ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, हम बेहतर हैं, हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे पुराने हैं, हम तो हजारों साल से एक सभ्य सुसंस्कृत सभ्यता है, ये कभी-कभी इसकी कोई उपयोगिता हो सकती है, लेकिन अंततः जब आप एक अंतरराष्ट्रीय पटल पर होते हैं तो इस किस्म का स्व को लेकर श्रेष्ठता भाव भी एक समस्या पैदा करता है। जब आप दूसरे लोगों को हीनतर देखते हैं, जब आप ये कहना शुरू करते हैं कि फिरंग तो ऐसे होते हैं, गोरे तो ऐसे होते हैं, पाकिस्तानी तो ऐसे होते हैं, अमुक देश के निवासी तो ऐसे होते हैं, तो स्वाभाविक है कि इसकी छींटें फिर आपके समुदाय पर भी पड़ती हैं। दूसरा देश भी आपकी नागरिकता को लेकर, आपकी राष्ट्रीयता को लेकर इसी किस्म के स्टीरियोटाइप पालना शुरू करता है। ये लोग गाय को पूजते हैं, ये लोग गौमूत्र का पान करते हैं, ये लोग गंदगी से रहते हैं, इन लोगों के में जिस किस्म की सभ्यता की आवश्यकता है, शिष्टाचार की आवश्यकता है, वो नहीं दिखाई देती है। तेज-तेज बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इस किस्म के तमाम स्टीरियोटाइप्स आपको यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर भारतीयों के खिलाफ देखने को मिलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आया है या एक दिन में जा सकता है, लेकिन हमें इसको लेकर संवेदनशील होने की आवश्यकता है। एक चीज सोशल मीडिया को मैनेज करना भी है। आखिर ये तमाम चीजें कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती है? उन तमाम सोशल मीडिया मीम्स के आधार पर पहुंचेंगी, जो कि अब पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स को के अक्रॉस काम करता है। आप एक जगह पर एक कोई घटना होती है, उसका परिणाम पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। भारत में कोई घटना हुई, उसका परिणाम पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। तो ये जो तमाम सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, इसमें जब आप बहुत एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, जब आप उसके अंदर ट्रोलिंग करना शुरू करते हैं, जब आप दूसरे लोगों को, दूसरी नस्ल के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरी जाति के लोगों को, दूसरे देशों, राष्ट्रीयता के लोगों को लेकर नस्ल भेदी किस्म की बातें करते हैं, नफरत से भरी बातें करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इसकी भी प्रतिक्रिया होती है, और ये बड़े पैमाने पर होती है।
कुल मिलाकर हमें एक सौहार्दपूर्ण समुदाय के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए, और ये मामला केवल भारत का नहीं है, पूरी दुनिया का है, क्योंकि अब भारतीय पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, एक किस्म के सकारात्मक संदेश की जरूरत है। हमें समझना पड़ेगा कि जब तक हम अन्य लोगों को लेकर सौहार्दपूर्ण संदेश प्रसारित नहीं करेंगे, हमें स्वयं भी उसी नफरत को सहना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने से भिन्न लोगों के प्रति सम्मानपूर्ण रवैया रखें। केवल तब ही हमसे भिन्न लोग हमारे प्रति सम्मानपूर्ण रवैया रखेंगे।